किसान भाइयों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत से किसानों ने या तो गेहूं की बुआई कर ली है या सरसों की बुआई अपने खेत में कर दी है। पर क्या हो, ये अगर समय पर हमारे फसल को सही पोषक तत्वों की मात्रा ना मिल पाए, जैसे कि NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, अगर ये सब तत्व समय पर रहते हुए हमारी फसलों को नहीं मिल पाते हैं तो हमारी फसल की काफ़ी हद तक उत्पादन जो है कम हो जाता है। आज हम बात करेंगे सरसों में सल्फर के उपयोग के बारे में, या फिर सरसों में पहली सिंचाई पे हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारी जो सरसों का उत्पादन है वो 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो सके। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जब हम सरसों की फसल की बुआई करते हैं उसी समय हम सल्फ़र का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे या तो आप DAP का प्रयोग करते हैं, यूरिया और पोटास का प्रयोग साथ में करते हैं, उसी के साथ में 3 किलो सल्फ़र का प्रयोग कर लेते हैं। या फिर अगर 3 किलो सल्फ़र का प्रयोग नहीं करते हैं तो 5 किलो जो 33% वाला जिंक सल्फेट आता है उसका प्रयोग कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, सल्फ़र के साथ जिंक भी हमारी फसल को मिल जाती है। लेकिन यदि हम शुरू में इनका प्रयोग ना करें और उसमें एक ये भी ऑप्शन होता है, अगर हम SSP सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तब भी हमारी फसल को 11% के हिसाब से सल्फ़र का मात्रा मिल जाती है। लेकिन अगर हम शुरुआत में अपनी फसल में सरसों की सल्फ़र का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो हमारी सरसों की फसल में जो तेल की मात्रा है वो काफ़ी हद तक घट जाती है और हमारा उत्पादन भी प्रभावित होता है और दाने की मोटाई भी घट जाती है। इस हिसाब से हमको सरसों का फसल में सल्फ़र का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान साथियों, हम सरसों की फसल में सल्फ़र का प्रयोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जब पहली सिंचाई करें, वही लगभग 30 दिन के करीब पहली सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये निर्भर करता है हमारी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन में नमी कितनी है। अगर नमी ज़्यादा है तो हम सिंचाई 30 दिन के बाद भी कर सकते हैं, और अगर नमी कम है तो हम सिंचाई 30 दिन के पहले भी कर सकते हैं। पहली सिंचाई पर करना क्या होता है, सिंचाई से पहले या तो हम यूरिया 40 से 45 kg के हिसाब से और उसी में जो 90% वाला सल्फ़र आता है उसका प्रयोग 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं और उसके बाद सिंचाई कर दें। या अगर इस प्रकार से हम ना करें तो हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई करने के बाद जब खेत में चलने लायक हो जाए, यानी खेत में पैर से चला जा सके आसानी से, तब क्या करते हैं हम 40 से 45 किलोग्राम यूरिया, उसके साथ 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र की मात्रा को आपस में मिला लेते हैं। मिलाने के बाद पूरे सरसों के 1 एकड़ खेत में हम समान रूप से इसको बिखार देते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो इससे अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि उसमें सल्फ़र के अलावा आपको जिंक भी मिल जाती है। जैसे हम सिंचाई से पहले या तो 40 से 45 किलोग्राम यूरिया की मात्रा लगभग यही रहेगी 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन 90% वाले सल्फ़र के ना लेकर हम यहाँ पर लेंगे 33% वाला जिंक सल्फेट की मात्रा को। तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट पर्याप्त रहता है 1 एकड़ के लिए। बताई गई यूरिया की मात्रा में आप 5 किलो 33% वाला जिंक सल्फेट का मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर सिंचाई कर सकते हैं, या फिर सिंचाई करने के बाद जिंक सल्फेट और यूरिया को आपस में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं समान रूप से। इसको करने से होगा क्या, हमारे जो दाने की मोटाई बढ़ेगी, तेल की प्रतिशत मात्रा बढ़ेगी, जिससे हमारी सरसों की फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। इसमें एक चीज़ और फ़ायदेमंद होती है जो पोटास की मात्रा है। अगर हम पोटास की मात्रा शुरू में अपनी सरसों की फसल में दे देते हैं तो पोटास से एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी फसल में आ जाती है, दूसरे दाने की चमक बढ़ती है, दाने की सुंदरता बढ़ेगी, दाने की गोलाई समान रहेगी
और दाने का जो आकार है वो भी बढ़िया रहता है। तो पोटास का मात्रा जो प्रयोग है वो दाने के लिए जरूर बढ़िया रहता है। तो आप जब बुआई करते हैं सरसों की तो उसमें पोटास की मात्रा को ज़रूर सम्मिलित कीजिए। साथियों, मिलते हैं किसी और दिन किसी और जानकारी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।